बंदर और गंदगी। एक घने जंगल के पास एक पुराना और सुनसान मंदिर था। एक दिन कुछ शरारती बंदरों को वहां एक बड़ी पीतल की घंटी मिली। मजाक मजाक में वो हर शाम उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगे। गांव के लोग रोज शाम को जंगल से आने वाली घंटी की आवाज सुनते और डर जाते। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई भूत या शैतानी ताकत रहती है। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती थी जंगल के पास जाने की। लेकिन उसी गांव में एक समझदार औरत रहती थी। उसने सोचा, हर आवाज के पीछे कोई ना कोई सच जरूर होता है, सिर्फ अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगले दिन वो एक टोकरी भरकर केले, आम और दूसरे फल लेकर जंगल पहुंची। जैसे ही बंदरों ने इतने सारे फल देखे, वो घंटी छोड़कर तुरंत फल खाने में लग गए। मौका देखते ही औरत ने चुपचाप घंटी उठाई और गांव ले आई। जब गांव वालों को सच पता चला तो उन्हें समझ आ गया कि जिसे वो भूत समझ रहे थे वो तो सिर्फ शरारती बंदर थे। मोरल: डर और अफवाहों से नहीं, समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल का हाल मिलता है। शेर, बिल्ली और चूहा की स्टोरी। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। दिन भर शिकार करता और रात को अपनी गुफा में आराम से सोता। लेकिन उसकी नींद एक छोटे से चूहे की वजह से हमेशा टूट जाती थी। जैसे ही शेर सोता, चूहा चुपके से बाहर आता और उसकी लंबी माने गर्दन के बाल को उतार कर भाग जाता। शेर ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूहा हर बार अपने बिल में घुस जाता। एक दिन शेर ने सोचा, ताकत से काम नहीं बन रहा, इस बार दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने जंगल की एक तेज और चालाक बिल्ली को अपनी गुफा की रखवाली के लिए रख दिया। बढ़ने में शेर उसे रोज ताज़ा खाना देने लगा। अब चूहादार के मारे कई दिन तक बिल से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन भूख सबसे बड़ी मजबूरी होती है। एक रात जब उसे लगा कि सब सो रहे हैं, वो धीरे से बाहर निकला। बिल्ली इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने एक ही छलांग में चूहे को पकड़ लिया। अब शेर को चैन की नींद आने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने सोचा, अब तो चूहा खत्म हो गया, बिल्ली की क्या जरूरत। उसने बिल्ली को खाना देना बैंड कर दिया। भूखी बिल्ली समझ गई कि जिसका काम खत्म उसकी कदार भी खत्म, इसलिए वो शेर की गुफा छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मोरल: जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता रखते हैं, काम निकालते ही साथ छोड़ देते हैं। द थीम लीड मंकी एंड आईटी मैनेजर स्टोरी। एक बड़ी आईटी कंपनी का आईटी मैनेजर अपने ऑफिस में काफी लोगों को रखता था। उनमें एक ग्रुप था टीम लीड मंकीज का, जो अपनी ऑनेस्टी और टीम वर्क के लिए मशहूर था। ऑफिस के पेंट्री में दो शरारती इंटर्न्स हमेशा खाना चुरा लेते और पेंट्री स्टाफ को परेशान करते रहते। गुस्से में स्टाफ कभी फाइल्स फेंकते, कभी गर्म कॉफी के कप उनकी तरफ उछाल देते। ये सब देखकर टीम लीड मंकी ने अपनी टीम से कहा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा। आज इंटर्न्स परेशान हो रहे हैं, कल इसका नुकसान हम सबको भी हो सकता है। चलो इस ऑफिस को छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी मंकीज बोले, इतनी अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज छोड़कर क्यों जाएं? सिर्फ टीम लीड मंकी ने ऑफिस छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद पेंट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। एक स्टाफ ने गुस्से में गर्म कॉफी इंटर्न पर फेंकी। कॉफी से पर्दे और फर्नीचर में आग लग गई। आग पूरे ऑफिस फ्लोर तक पहुंच गई और कंपनी के महंगे सर्वर्स और सिस्टम्स को काफी नुकसान हुआ। आईटी मैनेजर बहुत परेशान हो गया। एक्सपर्ट्स ने कहा, एक रेयर मेडिसिन ही डैमेज सिस्टम्स को रिकवर कर सकती है। लेकिन वो मेडिसिन बनाने के लिए टीम लीड मंकीज को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। मैनेजर के ऑर्डर पर ऑफिस में बचे सारे मंकीज को निकाल दिया गया। जब टीम लीड मंकी को ये खबर मिली, उसका दिल टूट गया। दुखी होकर वो जंगल की तरफ चला गया। वहां एक शांत झील के पास उसकी मुलाकात एक अजीब सी शक्ति से हुई। उस शक्ति ने कहा, तुम समझदार हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मंकी ने कुछ देर सोचा और एक चमकता हुआ डायमंड नेकलेस मांग लिया। उसने वो नेकलेस पहना और सीधा आईटी मैनेजर के पास पहुंच गया। मैनेजर हैरान होकर बोला, इतना महंगा नेकलेस तुम्हें कहां से मिला? मंकी मुस्कुराया और बोला, सर, जंगल के बीच एक सीक्रेट लेक है, जो भी वहां जाता है यूज खजाना मिलता है। लालच में आकर आईटी मैनेजर ने अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम और सिक्योरिटी गार्ड्स को उस लेके पर भेज दिया, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अब आईटी मैनेजर घबरा गया। तब टीम लीड मंकी पेड़ पर बैठकर बोला, आपके फैसले की वजह से मेरी पूरी टीम खत्म हो गई थी। आज आपने भी अपनी लालच की कीमत चुका दी। अगर आप उस वक्त सोच समझकर फैसला करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आईटी मैनेजर को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मॉरल, जो दूसरों के साथ अन्याय करता है एक दिन उससे भी अपने कर्मों का नतीजा जरूर मिलता है। लालच और गलत फैसले हमेशा नुकसान ही देते हैं।